बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक वैकेंसी आई है और जो ये वैकेंसी आई है आईटीबीपी में ड्राइवर कांस्टेबल की वैकेंसी आई है। और बच्चों वैकेंसीज की वीडियो तो आपने अदर चैनल की देख ली होगी, लेकिन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका पीटी एंड पीएसटी, आपकी हाइट मेजरमेंट क्या होनी चाहिए, रनिंग आपको कितनी करनी पड़ेगी, आपका डीवी कब होगा, आपका रिटन टेस्ट कब होगा, यानी ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिलेक्शन प्रोसीजर एंड गाइस सिलेबस और ट्रेड टेस्ट के बारे में सभी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले आपका हम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले आपका पीएसटी एंड पीटी आपका सेम डे होगा, यानी आपकी फिजिकल मेजरमेंट, बॉडी की मेजरमेंट और गाइज यहाँ पे फिजिकल इफिशिएंसी यानी आपकी रनिंग, जो भी फिजिकल वर्कआउट होता है वो सभी कुछ आपका सेम डे होगा। सेम डे के बाद 2-3 महीने बाद आपका फिर से एडमिट कार्ड आएगा। जो एडमिट कार्ड आएगा वो यहाँ पे रिटन टेस्ट का होगा। और बच्चों रिटन टेस्ट होने के बाद फिर 1-2-3 महीने बाद आपका डीवी होगा। डीवी के टाइम ही आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। सबसे पहले आपका यहाँ पे डीवी होगा, डीवी को क्वालिफाई करते रहोगे तो यहाँ पे अपना ट्रेड टेस्ट जो भी ड्राइविंग टेस्ट होगा आपका वो होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका मेडिकल होगा। टोटल 8 से 9 महीने का प्रोसीजर है। अगर ये थोड़ा फास्ट करती है तो इतना टाइम तो एटलीस्ट लगता ही लगता है। अब हम बात करेंगे पीएसटी के बारे में, यानी आपकी हाइट और चेस्ट। यहाँ पे जो नॉर्मल हाइट है, यानी जो नॉर्मल स्टेट है, यानी यूपी, दिल्ली, जो अब हरियाणा, इन सभी स्टेट में जो हाइट होनी चाहिए वो यहाँ पे 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और आपकी चेस्ट 80 to 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट एसटी कैटेगरी से है, उसकी जो हाइट है 160 सेंटीमीटर और चेस्ट आपकी 76 to 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वो भी यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है। और बच्चों जो गोरखा, गढ़वाली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख, असम, डोगरा से है, उनकी जो हाइट है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट 70 to 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बच्चों जो भी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम से है, उनकी जो हाइट है 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 77 से लेके 82 सेंटीमीटर आपके यहाँ पे चेस्ट होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात करेंगे पीटी के बारे में। ये क्लियर होता रहेगा तो आपका यहाँ पे पीटी के लिए आप जाते रहोगे, यानी रनिंग के बारे में। तो रनिंग जो है आपको यहाँ पे 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर यहाँ पे आपको रनिंग करनी है। और जो रनिंग करनी है वो आपको 7 मिनट 30 सेकंड में आपको अपनी रनिंग पूरी करनी है। और 11 फीट का लॉन्ग जंप भी आपको पूरा करना है। और 11 फीट के लॉन्ग जंप में आपको 3 चांस मिलेंगे। 3 चांस के अंदर आपको अपना लॉन्ग जंप पूरा करना है। फिर 3.5 फुट का यहाँ पे आपको जो है हाई जंप भी करना है, यानी ऊंची कूद आपको करनी है। इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। और बाकी अगर कोई 3 चांस में नहीं कर पाएगा तो वो बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अब हम बात करेंगे इसका रिटन टेस्ट के बारे में, क्योंकि ये क्लियर होगा तो आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट आपका जो है सीबीटी भी हो सकता है और ओएमआर सीट भी हो सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे ओएमआर सीट होगा, क्योंकि ये आईटीबीपी करवा रही है और आईटीबीपी के पास इतने सिस्टम नहीं है कि वो सबका एग्जाम यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ले। तो आपका ओएमआर गोले भरने वाला एग्जाम होगा और 100 एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। 100 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन एक नंबर को कैरी करेगा। 2 घंटे का टाइम होगा और सभी क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होंगे। लेकिन जो इंग्लिश के 10 क्वेश्चन है वो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। बाकी सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आएगा। एक तरफ हिंदी रहेगी, एक तरफ इंग्लिश रहेगी। जिसमें भी आपको अच्छा लगता है उसमें आप अपना क्वेश्चन पेपर दे सकते हो। और एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, आपको पूरे 100 क्वेश्चन करके आने हैं। और बच्चों जैसे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप गोल्डन चांस है जिसमें कि आप तुक्के भी लगा सकते हो। यहाँ पे जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन, मैथ के 10 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, ये 40 नंबर का जो आपका सिलेबस है ये वहाँ पे जनरल सिलेबस है। लेकिन जो आपका ट्रेड का सिलेबस है, यानी आपके ड्राइविंग से रिलेटेड जो सिलेबस है उनमें 60 क्वेश्चन आएंगे। और 60 क्वेश्चन ही आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनेंगे, क्योंकि गाइस जो इसमें अच्छा स्कोर करेगा और ऑलमोस्ट उसका तो एग्जाम डन है, क्योंकि ये आपका ट्रेड से रिलेटेड आएगा। और बाकी सिलेबस तो मैं आपको समझा दूंगा, बता भी दूंगा। सेम चैनल को फॉलो करके रखो। और जनरल ईएसएम और ईडब्ल्यूएस के लिए
जो मिनिमम मार्क्स है वो 100 में से 35 नंबर आपको लेके आने हैं, और बाकी ST SC वालों और OBC वालों को 100 में से 33 नंबर आपको लेके आने हैं। ये तो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपको DV और TT के लिए बुलाएंगे, यानी ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाएंगे, उसके बाद मेडिकल के लिए बुलाएंगे। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू गाइस।